यस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसंघ सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। तो सेफेलोकॉर्डेटा जो है उपसंघ नंबर 2 है। जैसे सेफेलोकॉर्डेटा में दो शब्द है, सेफेल और प्लस कॉर्ड। सेफेल का मतलब होता है हेड। इससे पहले जो उपसंघ पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, तो यूरो और प्लस कॉर्ड है ना। तो यूरो का मतलब टेल, तो टेल वाले रीजन में वो भी लार्वा स्टेज में उसमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी। और इसमें जो है सेफेल वाले रीजन से ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सिर, सेफेल का मतलब होता है हेड, तो सिर वाले रीजन से ही, यद्यपि इसमें क्या है, हेड जो है अनुपस्थित होता है, सिर अनुपस्थित होता है, लेकिन हाँ अग्रिम जो हिस्सा है, अग्रिम हिस्से से ही इसमें क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसके महत्वपूर्ण लक्षण जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लक्षण देखें तो ये छिछले समुद्र में रहते हैं। कैसे समुद्र में रहते हैं? छिछले समुद्र में रहते हैं। ये मछली के समान संरचना वाले होते हैं। शरीर जो है खंडयुक्त होता है, अर्थात जो शरीर है वो खंडयुक्त होता है इस तरह से। और ये रेत में बिल बना कर रहते हैं तथा रात्रि में निकलते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। इनमें सिर अनुपस्थित होता है और शरीर जो है धड़ एवं पूंछ में विभाजित होता है। मीन्स धड़ और पूंछ ही पाई जाती है, सिर रीजन नहीं होता। जैसा कि हम ये मानते हैं कि ये एक्रेनिएटा के अंतर्गत आता है। एक्रेनिएटा मतलब ऐसे कि जिनमें क्या नहीं है, खोपड़ी नहीं है, खोपड़ी रहित जीव हैं ये। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मूल कॉर्डेट के इसके लक्षण देखें तो इसमें मूल कॉर्डेट के जो लक्षण है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होना, तो मूल कॉर्डेट के लक्षण जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। हमेशा मतलब लार्वल अवस्था से वयस्क तक जीवन पर्यंत जो है इसमें मूल कॉर्डेट के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात नोटोकॉर्ड का लार्वल अवस्था से वयस्क अवस्था में दोनों में पाया जाना देखा गया है। और इनको प्रथम पूर्ण कॉर्डेट जंतु के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्ट भी अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जीव हैं जो प्रथम पूर्ण कॉर्डेट जंतु के नाम से जाने जाते हैं। तो सेफेलोकॉर्डेट के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनको प्रथम पूर्ण कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। आहार नाल के बारे में देखें तो इनकी जो आहार नाल है वो पूर्ण डेवलप्ड या पूर्णतः विकसित होती है। मुख जो है मुखवर्ती हुड, मुख में जो है मुखवर्ती हुड पाया जाता है, जिसके नीचे भील अंग, ये भील अंग जो है महत्वपूर्ण है। अक्सर ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि किस जीव में भील अंग पाया जाता है। तो भील अंग या भील ऑर्गन इसी को कहते हैं, या मुलर के पक्षमावी अंग, या इसी को सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें इसका भी ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभार के सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलर या मुलर के पक्षमावी अंग किस जीव में पाए जाते हैं। ठीक। तो ये कह सकते हैं कि सेफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनमें पाए जाते हैं। इनमें सीलियरी फीडर, ये सीलियरी फीडर होते हैं। तो ये सीलियरी मूवमेंट के द्वारा जो है जल तरंग उत्पन्न करते हैं, गोलाई वाली जल धाराएं उत्पन्न करते हैं और उससे ये फीडिंग करते हैं। नेक्स्ट 7वां पॉइंट देखें तो रुधिर परिवहन तंत्र अगर देखें, ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखें तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है इसमें पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम पूर्ण विकसित होता है। बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, बंद परिवहन तंत्र पाया जाएगा। इसमें क्लोज, जिसे हम क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसमें श्वसन मानक जो होता है उसका अभाव होता है। अगर उत्सर्जन के बारे में देखें तो उत्सर्जन जो है प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो ज्वाला कोशिकाओं अथवा सोलेनोसाइट्स के रूप में पाई जाती है। ये सोलेनोसाइट्स का ऑब्जेक्ट जो है अक्सर नीट में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। देखें तो अगर इनके जेंडर संबंधी बात करें तो एक लिंगी होते हैं। जितने भी जीव समुद्री या जल में या समुद्री जल या जल में पाए जाते हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इसमें भी बाह्य निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन देखें तो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सीधे वयस्क में विकसित नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है कि पहले लार्वल अवस्था आएगी और लार्वा अवस्था के बाद फिर वयस्क होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके जो उदाहरण हैं बैंक्योस्टोमा, एम्फियोक्सस या इसी को लेंसलेट कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, लैंसलेट भी कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण जो 2-3 MCQ NCERT के अकॉर्डिंग देखे हैं, तो ये MCQ देख सकते हैं, अक्सर ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें केवल पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पूंछ वाले क्षेत्र में। तो इससे पहले जो उपसंग हमने पढ़ा था वो यूरोकॉर्डेट, कौन सा, यूरोकॉर्डेटा में जो है केवल पूंछ में, यूरो का मतलब ही होता है पूंछ, यूरो का मतलब क्या होता है, यूरो का मतलब टेल, और सेफेलो का मतलब हेड। आप देख रहे हैं, यूरो का मतलब टेल और सेफेलो का मतलब हेड। तो एक ऐसे जीव हैं जिनमें केवल टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और एक ऐसे जीव हैं जो सेफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आ रहा है जिनमें क्या, हेड वाले रीजन से सीधे टेल वाले रीजन तक पूरे के पूरे शरीर में क्या नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, पूर्ण विकसित नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। अच्छा, तो ये अब अगला जो है वस्तुनिष्ठ पूछ रहे हैं क्या, भील अंग किस में पाया जाता है, तो भील अंग जो है सेफेलोकॉर्डेट के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि बताया था मैंने, सेफेलोकॉर्डेटा में। जैव प्रतिदीप्ति अर्थात ऐसे जीव जो अपने आप में प्रकाशित होते रहते हैं, कौन सा कॉर्डेट है ऐसा, तो पायरोसोमा, पायरोसोमा इसका नाम याद रखें। समुद्री स्क्वाड किसे कहते हैं, हर्डमानिया अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन से उपसंग आते हैं, तो प्रोटोकॉर्डेटा में पहले तो 3 रखे गए थे, प्रोटोकॉर्डेटा में 3 रखे गए थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। लेकिन हेमिकॉर्डेटा को अलग संघ बना दिया गया है, इसलिए कितने रखे जाएंगे, केवल 2, कौन कौन, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया क्या, सेफेलोकॉर्डेटा के महत्वपूर्ण लक्षणों को।